हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग जो है गुरु ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। तो गुरु ग्रह जब 12 हाउसेस में जाता है तो वो किस किस तरीके का रिजल्ट देता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जब गुरु पहले भाव में जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, कहना चाहिए बहुत ही संतुलित होता है। उसका जो व्यवहार होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मनोहर होता है ना? मन को हरने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही स्वभाव से सात्विक होगा, है ना? अच्छा स्पष्ट बोलने वाला होगा, है ना? स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे अगर गुरु बैठा है तो। ऐसा व्यक्ति बहुत उदार स्वभाव का होगा, यानी जितनी भी वो लोगों की हेल्प कर सकता है या जहाँ पे भी जिसको अच्छी गाइडेंस दे सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा इस तरीके के कार्यों में लगा रहता है। यानी जहाँ पर वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है और बहुत कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोगों को अपने गुरुओं में बहुत आस्था होती है, ब्राह्मणों में, साधु संतों में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोगों की वो लोग। और साथ ही दान है, दया, धर्म, ये गुण तो उनके अंदर कूट-कूट के भरे होते हैं। यानी अगर बृहस्पति का जो है अच्छा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर है, यानी गुरु का अच्छा प्रभाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों के लिए दया का भाव रखता है। हमेशा अगर किसी को भी किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो यहाँ व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। यहाँ का जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा घूमने का भी शौकीन होता है, यानी उसको घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति को विद्याओं को अर्जित करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। यानी जितनी भी नॉलेज वो गेन कर सकते हैं, ऐसी नॉलेज वो गेन करते हैं। यानी जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे ना, उनकी नॉलेज की जो भूख है, जो ज्ञान को अर्जित करने की भूख है, वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। तो वो हर चीज़ में नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो है वो अ, जुटे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, नई-नई चीज़ें जो है जानकारी करना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि ना आध्यात्म में और जो गहन गूढ़ विषय है, ज्योतिष है, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यानी समय के साथ-साथ जो है वो इन चीज़ों में भी अपना हाथ कई बार आज़माते हैं, यानी ऐसी चीज़ों में भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं उनसे रिलेटेड, है ना? और उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही स्थिर होता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है वहाँ पे और गुरु बिना सोचे-समझे कोई कार्य करने वाले नहीं है। तो अगर वहाँ पे कोई मैलेफिक ग्रह आ जाता है या किसी का मैलेफिक प्रभाव है वहाँ पे, तो एक अलग बात है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो चंचल हो या चीट करने वाला हो या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो। लेकिन वहीं अगर गुरु का प्रभाव अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर व्यक्ति को हमेशा नई-नई चीज़ों की नॉलेज लेना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। यानी उसको कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, कोई भी थोड़ी चीज़ पढ़ लेने से उसको मज़ा नहीं आता है, उसको डेप्थ में जाके बहुत जानकारी लेना जो है वो पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत उदार होता है ना? तो वो हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए भी तैयार रहता है। जितनी प्रॉपर गाइडेंस वो उसको दे सकता है ना, वो हमेशा उस तरीके की गाइडेंस देने के लिए तैयार रहता है। यानी जो गुरु फर्स्ट हाउस में जिनका भी होता है ना, ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। तो ये अपने साथ तो अपने साथ दूसरे के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। यानी हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमेशा ऐसे लोग अच्छा सोचें, अच्छा करें और दूसरों के लिए जितना भी वो बढ़िया कर सकते हैं, वो करने का हमेशा जो है वो प्रयास करते रहते हैं। इन्हें हमेशा अपने से जो सीनियर लोग हैं, उनके द्वारा बहुत ही मान-सम्मान और धन की जो है प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नियम संयम से चलने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए इन्हें भी राजसी स्तर पर, यानी कहना चाहिए अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो बॉसेस हैं, उनके द्वारा इन्हें बहुत सम्मान की प्राप्ति होती है, अच्छे धन की प्राप्ति होती है। ये समाज में भी अपनी जो है वो एक रिस्पेक्टफुल जो है वो इमेज बना के रखते हैं, हमेशा अच्छा कार्य करते हैं।
तो इन्हें जो है समाज से भी जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मान जो है वो प्राप्त होता है। अपने शत्रुओं को ना ये लोग बहुत काँटे की तरह चुभते हैं, क्योंकि ये जो है हमेशा सही बात कहते हैं, सच बात कहते हैं, इन्हें न्यायप्रिय चीज़ें पसंद हैं और जिस तरीके से चीज़ें होने लगी हैं उस हिसाब से जो है कई बार शत्रुओं को ये चीज़ें जो हैं चुभ जाती हैं, यानी उनको ना तो सत्य बोलना पसंद आता है, ना ही क्लियर बोलना पसंद आता है, तो इस वजह से कई बार ये लोग शत्रुओं के निशाने पर आ जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को जो है वो अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बोलने वाले या करने वाले लोगों से इन्हें पूरी तरीके से अपना रास्ता जो है वो अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये उनसे जुड़े रहते हैं और वो गुप्त शत्रुओं के रूप में अगर इनके साथ चलेंगे, तो कहीं न कहीं इन्हें जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं आगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, जो आपकी भावनाओं का ख़्याल नहीं रख सकते या आपकी जो विचार हैं, उनको जो है वो समझ नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से अपना रास्ता जो है वो अलग रखें। लोगों को कई बार जो है वात संबंधी रोग होने के चांसेस रहते हैं, यानी इनका शरीर जो है वो कई बार फूला हुआ होता है। मोटापा जो है वो इन लोगों को जल्दी आता है, तो इन्हें जो है अपने खान-पान का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर इनका गुरु थोड़ा-सा भी खराब होगा, तो यहाँ पर उनको जो है कहना चाहिए लिवर की प्रॉब्लम या फिर स्टोन्स की प्रॉब्लम या कहना चाहिए किडनी की प्रॉब्लम, तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इनको अपने गुरु को बैलेंस रखने के लिए हमेशा जो है संयमित व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, झूठ-फरेब और धोखेबाज़ी से जो है वो उनको दूर रहना चाहिए। ये इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि ऐसे लोग ऐसे विभागों में कार्य ना करें जहाँ झूठ-फरेब या फिर घूस लेने की ज़रूरत पड़े या किसी को धोखा देने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि ऐसे लोग ऐसा व्यवहार एक तो कर नहीं पाते हैं और अगर करते हैं, तो वो उनके भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर गुरु ऐसे कार्यों को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर गुरु आपका लगन में है और आप किसी ऐसे विभाग में कार्य करते हैं, जहाँ पर आपको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, चीटिंग की ज़रूरत पड़ रही है या आप घूस ले रहे हैं कहीं पे या किसी को घूस दे रहे हैं, तो इस तरीके के विभागों में अगर आप कार्य करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर परेशानी झेलनी पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे विभागों में का चुनाव ना करें अपने जॉब के लिए या अपने कार्य के लिए। ऐसे विभागों को चुनें जहाँ सात्विक रूप से आप दूसरों को अपनी चीज़ें बता सकें, कर सकें और वहाँ पर आपको किसी तरीके की चीटिंग की आवश्यकता जो है वो ना पड़े, है ना? क्योंकि गुरु को कभी भी गलत व्यवहार, गलत जो है कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरना इसका दुष्परिणाम जो है वो आपको अपने जीवन में झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को ना अपने व्यवहार में घमंड या व्यभिचार जैसे जो है दुर्गुणों को शामिल नहीं करना चाहिए। इन्हें बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरु के व्यवहार या स्वभाव से विपरीत कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके जीवन में बहुत कष्टकारी साबित होगा। है ना? गुरु के जो है वो बैड रिज़ल्ट्स आपके जीवन में आना शुरू हो जाएँगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप बहुत ही साफ-सुथरे ढंग से जो है वो कार्य करें, जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए जो है वो शुभ फलदायी हो। यहाँ पर जो है आपको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है, जो कि आपका नाम रोशन करने वाला हो, दीर्घायु हो, साथ ही आपकी स्वयं की जो है वो दीर्घायु हो सकती है। आपको एक अच्छी सम्मान करने वाली पत्नी या सम्मान करने वाला पति जो है वो प्राप्त हो सकता है, जो आपके जो विचार हैं या आपका जो स्वभाव है उसकी रिस्पेक्ट करे और आपको जीवन में जो है हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है वो गुरु की कृपा से हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी दृष्टि जो है वो आपके पार्टनर पर पड़ेगी, तो वो आपको उसके किसी भी नेगेटिव प्रभाव से बचाने में जो है वो सहयोग कर सकते हैं यहाँ पर। पर अगर जो है गुरु अगर लगन में है ना और जब जब भी वो वर्षफल में आएगा या जो है गोचर में आएगा, तो वहाँ पर वो आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा योगा है या लाइट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। खाना जो है वो इस तरीके का फूड जो है वो खाना चाहिए, जो आपके शरीर में वादी को ना आने दे। यानी जो हेवी फूड होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में समय लगता है, तो ऐसे फूड जो हैं वो
आप कम से कम प्रयोग करें ताकि जो आपका वज़न है जो वो मेंटेन रहे। अदरवाइज़ आपको अगर मोटापा बढ़ता है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। को जो है अपने घर से ज़्यादा बाहर सम्मान की प्राप्ति होगी क्योंकि जो बाहर के लोग हैं आपके विचारों से, आपके स्वभाव से हमेशा प्रभावित रहेंगे और उसकी वजह से जो है आपको बहुत जो है सम्मान मिल सकता है समाज में। जितना कि शायद आपको अपने परिवार में ना मिले, उससे ज़्यादा कहीं सम्मान जो है वो आपको बाहर मिल सकता है ना? लोग आपका आपके विचारों की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपका आदर करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं ना कई बार अगर गुरु उनका थोड़ा-सा अलग मोड में चला जाए तो ऐसे लोग कई बार आलसी भी हो जाते हैं और वो अपने कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा डिलेज़ कर देते हैं जिसकी वज़ह से उनका जो कार्य क्षेत्र में उनकी जो पहचान है वो खराब हो सकती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बेहतर हो कि आलस ना करें। काम के समय काम करें, आराम के समय आराम करें। क्योंकि अगर आप काम के समय आराम करना शुरू करेंगे, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो हानि हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और जब भी आपको अपने कार्य की करने की स्थिति आए, तो आप पूरा मेहनत और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करें ताकि आप अपने समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकें, अपनी एक पहचान बना सकें, है ना? और जिसकी वजह से आप धन, पद, प्रतिष्ठा जो है वो सारी चीज़ें अपने जीवन में शामिल कर सकें। जब गुरु सेकंड हाउस में आता है ना, तो वो ऐसे में व्यक्ति का जो फेस होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, यानी मुख आकृति जो है वो उसकी सुंदर होती है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, उसका जो व्यक्ति है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, उसका जो स्वभाव है बहुत ही विनम्र होता है, उसकी वाणी में जो है वो एक सॉफ्टनेस होती है, यानी लोग जो है उसकी वाणी की वजह से जो है कई बार प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि सेकंड हाउस जो है वाणी का हाउस है और वहाँ पर अगर गुरु की पहुँच हो गई, तो गुरु अपने आप में एक सात्विक ग्रह है। तो वहाँ पर अगर व्यक्ति की जो वाणी है ना, वो बहुत ही नम्र, बहुत ही सहज और सात्विक किस्म की होती है, तो लोग जो है उसकी वाणी की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोग ना रिस्पेक्ट को यानी सम्मान को ही अपना धन समझते हैं, तो इनका प्रयास जो है हमेशा ये रहता है कि एक तो ये हमेशा ऐसा कार्य करें जिससे ये सम्मान के साथ धन कमाएँ। यानी ये बैठे-बैठे किसी का धन लेने या प्राप्त करने के इच्छुक कभी नहीं रहते। ये अपनी मेहनत से अपने सत्कर्मों के द्वारा जो है वो धन कमाना जानते हैं और ये जानते हैं कि अगर ये इस तरीके से धन कमाएँगे, तो धन के साथ-साथ जो है वो सम्मान जो है इन्हें हमेशा मिलता रहेगा। यानी लोग उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनके अच्छे गुणों की वजह से उनका जो है हमेशा सम्मान करेंगे और जीवन में वो बहुत कुछ जो है उस वजह से प्राप्त कर पाएँगे। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा धनवान भी बनता है, अपने सद्गुणों के कारण, अपने व्यवहार के कारण लोकप्रिय भी बनता है, यानी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अच्छी संतति भी प्राप्त होती है, अच्छा एक सात्विक परिवार प्राप्त होता है, जो कि उनकी भावनाओं को समझने वाला होता है, उनके विचारों का आदर करने वाला होता है, उन्हें प्यार करता है, उन्हें अपना समझता है और जो जो भी सपोर्ट जो है वो परिवार वाले कर सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की वजह से वो भी उसको सपोर्ट करते हैं, यानी एक अच्छी प्यारी फैमिली भी जो है उनको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप धन संचय में भी निपुण होते हैं, यानी अगर आप धन कमाते हैं, तो उसको कैसे खर्च करना है, कैसे उसको जमा करना है, कैसे उसका जीवन में प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा है ना, तो वो आपको ऐसी गाइडेंस जीवन में मिलती जाएगी, जहाँ पर कि आप धन का सही प्रयोग कर पाएँगे, कहीं पर भी आप उसे वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से उसको आप बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि उस धन को किस तरीके से जीवन में लगाना है, उससे और ज़्यादा मनी अर्न करके आपको दूसरों को किस तरीके से हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर
प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्पेशली जो है फ़ाइनेंस का हाउस है, सेकंड हाउस जो है, तो वह यहाँ पर जो है आपको पूरी तरीके से ऐसी बुद्धि, ऐसी गाइडेंस जो है ईश्वर से प्राप्त होती है, जहाँ पर कि आप धन का सही तरीके से प्रयोग करते हैं और धन को अर्जित करने में पूरा जो है अपना एक अच्छा कर्मा जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। पर जो है आप सरकारी कार्य कर सकते हैं, यानी आपकी नौकरी जो है वो सरकार से जुड़ी हुई हो सकती है या सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप सोना-चांदी से रिलेटेड जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं और कानूनी जो कार्य है, बैंक है, वहाँ पर भी कार्य कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं में यानी टीचिंग का कार्य भी कर सकते हैं। मंदिर या धर्म स्थानों पर भी आप कार्य कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में जाकर भी आप कार्य कर सकते हैं। आश्रमों में भी आप किसी न किसी तरीके की हेल्प जो है वो वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सम्मान के साथ-साथ जो है वो धन भी प्राप्त कराती हैं और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? जिसकी वजह से जो है आप हर जगह पर सम्मान के पात्र जो है वो बन जाएँगे। यहाँ पर रहकर आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो बंधु-बांधव यानी अपने रिश्तेदार, अपने जो कुटुंब के लोग हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करने वाले होंगे। यानी आप अपनी जगह खुद इस तरीके की बना लेंगे, जहाँ पर पूरा कुल जो है वो आप पर अपना प्यार जो है वो निछावर करेगा क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा कि जहाँ लोग आपकी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। ऐसे लोगों की ससुराल जो होती है ना, वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। यानी आप तो अपनी मेहनत से अमीर होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे गुरु हो तो जो ससुराल आपकी होगी, वो जो है वो धीरे-धीरे करके जो है वो पैसे वाली होना शुरू हो जाएगी। ये मतलब ससुराल वालों के लिए ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आप उनको मिले हैं जिसकी वज़ह से उनको जो है धन की कमी जो है वो नहीं रहेगी जीवन में, हमेशा जो है वो पैसे का आना-जाना उनके जीवन में लगा रहेगा जिसकी वजह से उनको हमेशा हर सुख-सुविधा जो है वो प्राप्त होगी। ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो कई बार इन लोगों को अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि कई बार इमोशन के चक्कर में ना ये लोग इतना ज़्यादा बोलने की हैबिट की वजह से वो बातें भी दूसरे लोगों के सामने बोल जाते हैं जो कि इन्हें नहीं बोलनी चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर इन्हें वो परेशानी में डाल देते हैं। तो इसलिए इनको ना हमेशा अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इनकी सिधाई का या इनकी अच्छाई का जो है वो फ़ायदा ना उठाएँ और पता चला इन्हें तो नुकसान हो गया और दूसरा जो है फ़ायदा उठाकर निकल लिया वहाँ से। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है दूसरों को ऐसा अवसर ना दें कि दूसरा जो है आपका फ़ायदा उठा सके। अब हम अगर तीसरे हाउस की बात करें तो जो गुरु है वो जब तीसरे हाउस में होता है, तो ऐसे व्यक्ति ना बहुत ही साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बलवान भी होते हैं, यानी उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता है। ऐसे लोगों को ना शास्त्रों को पढ़ने का, उनकी जानकारी करने का, धार्मिक चीज़ें पढ़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है ना? कई बार जो है ऐसे लोग ऐसी चीज़ें खुद भी लिखने की कोशिश करते हैं, यानी ग्रंथ आदि लिखने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको। धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं वो काफ़ी हद तक, है ना? ऐसे लोग जो है ईश्वर में भी बहुत विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित रहने के साथ जो भी धार्मिक कार्य उनको जीवन में करने का अवसर आता है, वो उन धार्मिक कार्यों को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो है संपन्न करते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है। दान भी वो अपनी क्षमता के अनुसार जितना जब भी कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करते हैं। ऐसे लोग जो हैं, उनका अपनी इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल होता है और वो जब भी जो भी चीज़ करने के बारे में एक बार ठान लेते हैं ना, तो वो कभी भी हारते नहीं हैं। यानी जो चीज़ एक बार वो डिसाइड कर लेते हैं, वो करके ही दम लेते हैं। यानी उनको कभी किसी चीज़ का ना तो डर होता है, ना ही कोई टेंशन होता है और उनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल होता है कि जब वो एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, तो वो उसे पूरा करके ही मानते हैं। ऐसे लोग ना यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, तो उन्हें तीर्थ यात्राएँ करने में तो मज़ा आता ही है। अपने काम के लिए भी वो कई बार बहुत सारी यात्राएँ जो हैं वो इधर-उधर
करते हैं, है ना? और उन्हें घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, भाई-बहनों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, तो वो स्वयं भी भाई-बहनों को बहुत प्यार करते हैं और इनके भाई-बहन भी इनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने भाई-बहनों के लिए जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो सकता है, पॉज़िटिव हो सकता है, वो करने का प्रयास करते हैं और साथ ही इनके जो भाई-बहन हैं, वो भी उनके लिए हमेशा उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर इनके भाई-बहन बहुत ही प्रतिष्ठित जो है कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, यानी वो अपने जीवन में सम्मान की प्राप्ति करते हैं और साथ ही आपको भी जो है उनकी वजह से प्राउड फ़ील होता है। यहाँ पर आप अपनी फ़ैमिली के भी बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, यानी अगर कई बार जो है अगर मैलेफिक ग्रहों का जो है यहाँ पर संयोग बन गया, तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो कई बार खराब हो सकता है। यहाँ पर कई बार जो है परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है आपको फैमिली लाइफ़ को लेके स्पेशली जो है पार्टनर को लेके, है ना? और ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उनको जो है वो सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी आप अपने जिस भी कार्य में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको अपने बॉसेस का, अपने जो सीनियर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। जीवन में आपको अपने पिता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने जो बॉसेस हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारी हेल्प जो है वो पाते हैं जीवन में, सपोर्ट पाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें उनको सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी उनकी वजह से जो है वो कई बार आगे बढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कई बार आप ऐसा भी कार्य करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके अधीनस्थ होते हैं, यानी नीचे कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से वो लोग भी आपसे काफ़ी अटैच होते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आप भी उनसे काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, तो आप भी उनको यथासंभव जो है वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के घर के पास कई बार मंदिर होते हैं तो उनको जो है ईश्वर का भी साक्षात आशीर्वाद जो है वो हमेशा मिलता रहता है। चौथे स्थान का बृहस्पति जो है वो उच्च का माना जाता है यानी 4th स्थान पे अगर गुरु है, तो वो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर वो आपको रूपवान भी बनाता है, बलवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है ना? और ऐसे लोग जो है वो बहुत ही होशियार और मेधावी होते हैं यानी अ, हृदय से भी ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। वाणी आपकी बहुत अच्छी होती है, आप दूसरों के लिए जो है अ, अपनी वाक्पटुता की वजह से ही आप दूसरे लोगों के जो है वो प्रिय हो जाते हैं, यानी लोग जो हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है आपकी वाणी की वजह से, आपके कार्यों की वजह से, तो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और 4th हाउस में अगर गुरु हो तो ऐसे लोग ना बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, यानी बहुत जीवन में ना हमेशा कुछ करते रहना चाहते हैं। उनको खाली बैठना या सिर्फ बैठकर टाइम पास करना जो है वो जीवन में पसंद नहीं होता है। वो जीवन में कुछ न कुछ जो है वो हमेशा अचीव करने की तलाश में लगे रहते हैं और हमेशा अपने आप को बिज़ी रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, तो वो अपने जीवन में ना जो कुछ अचीव करते हैं वो अपने मेहनत की वजह से, अपने कार्यों की वजह से अच्छे व्यवहार की वजह से चीज़ें अर्जित करते हैं। साथ ही साथ उन्हें कभी भी प्रॉपर्टी या वाहन के लिए किसी और का मुँह नहीं देखना पड़ता। वो अपने जीवन में इतना कुछ अर्जित कर लेते हैं कि उनको कभी भी प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह को लेके कभी कोई कमी नहीं रहती है। वो जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, वो आराम से हासिल कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो मेहनती है व्यक्ति, जो बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत के दम पर जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसको किसी से भी डरने की, किसी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके वो जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकता है। ऐसे लोग जो है ना वो अपने बड़ों का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। अगर ये लोग सम्मान करते हैं, आपका गुरु आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है और अगर आप सम्मान करेंगे, तो उन सबका आशीर्वाद भी आपको किसी न किसी रूप में जो है वो सफलता दिलाएगा, खुशियाँ दिलाएगा, आप जो करना चाहते हैं वो जीवन में कर पाएँगे।
ऐसे 4th हाउस में जब गुरु होता है ना, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का ना घर बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोगों को ना बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ऐसे लोग बड़ा-बड़ा घर, यानी घर का दरवाज़ा भी होगा ना, गेट भी होगा तो वो बहुत बड़ा-सा होगा। वाहन अगर गाड़ी खरीदने जाएँगे तो वो छोटी-मोटी गाड़ी से उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो हमेशा बड़ी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। तो ऐसे लोगों को ना बड़ी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, है ना? तो इस तरीके के लोगों को कभी भी उस चीज़ की कमी नहीं होती है। यानी अपने जीवन में ये इतना कुछ अर्जित कर लेते हैं कि जो इनकी ख़्वाहिशें होती हैं, जो इनकी सोच होती है उसकी वजह से इनके जीवन में कभी भी धन्य-धान्य की, पैसे की प्रॉपर्टी की, वाहनों की कभी कोई कमी नहीं रहती। इनके आस-पास जो है ऐसी चीज़ें ऑलरेडी जो है विद्यमान रहती हैं। या अपनी प्रयास से, अपनी मेहनत से वो चीज़ें बहुत सरलता से जो है वो अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर बिज़नेस करते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल का होता है, बिकॉज़ ऐसे में जो है बिज़नेस की गति जो होती है ना, वो काफ़ी धीमी होती है। तो जिस वज़ह से इनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और हमेशा जो है वो टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए इनके लिए जो है ऐसे कार्य करना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें ये दूसरों को नॉलेज दे सकें, है ना? चीज़ें दूसरों को तक पहुँचा सकें। बाकी जो है इनका भाग्य इस मामले में अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें अपनी माता से भी बहुत प्रेम मिलता है, पिता का भी हमेशा सपोर्ट मिलता है। तो इस मामले में ये लकी होते हैं कि इन्हें जो है ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो भाग्य से प्राप्त होती रहती हैं। अगर आपको गुरु की ऊपर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव दृष्टि या नेगेटिव जो है प्रभाव अगर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये सारे जो सुख हैं वो भोगने के लिए मिलता है, जो कि एक परिवार के सदस्य को हर एक को मिलना चाहिए, सबका हक है खुशियाँ पाने का। लेकिन अगर गुरु 4th में हो और पॉज़िटिव है आपके साथ, तो आपको जीवन के सभी तरीके के सुखों का भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर 5th हाउस में गुरु हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी फिलॉसफर टाइप का बन जाता है, यानी उसकी फिलॉसफी दुनिया से अलग हो जाती है। उसके सोचने का तरीका अलग हो जाता है, यानी वो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसके प्रति समर्पित भी रहता है, धार्मिक कार्यों में भी वो संलग्न रहता है, उसका जो चित्त है वो भी शुद्ध होता है ना? लेकिन उसके जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा-सा हटकर होता है। उसमें जो है वो दयालुता बहुत होती है, विनम्रता होती है स्वभाव में, बुद्धि बहुत होती है, प्रखर होती है, उच्च शिक्षा भी वो प्राप्त कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर गुरु का सपोर्ट जो है वो उसे उच्च शिक्षा की तरफ भी ले जाता है ना? हृदय उसका पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे लोग जो है वो श्रेष्ठ लोगों की गिनती में आते हैं, यानी जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति थोड़ा-सा भी स्वार्थी हो जाए ना और अपने बारे में सोचना शुरू करे, तो गुरु कई बार जो है वो नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। यानी आपको यहाँ रहकर दुनिया के लिए, समाज के लिए कार्य करने हैं। यहाँ पर अगर आप समाज से जुड़ेंगे, आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे ना, तो ईश्वर लौटाकर आपको उससे कहीं ज़्यादा जो है वो सुख-सुविधा प्रदान करेगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है स्वार्थी ना बने, यहाँ पर जितना हो सके दूसरों के लिए कार्य करें। अगर आप दूसरों के लिए कार्य करेंगे तो ईश्वर आपके लिए यहाँ पर नए-नए रास्ते जो है वो खुद ब खुद खोल देंगे। 5th हाउस में अगर गुरु हैं तो ऐसे लोग जो है धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से ही ऐसे लोग जो हैं दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अगर बिज़नेस के क्षेत्र में भी जाते हैं ना, तो वो दूसरों को प्रभावित करके ऊँचाइयों पर पहुँचते हैं। यानी ऊँचाइयाँ छूना उनके स्वयं के हाथ में होता है कि अगर वो जितना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करके वो आगे जाएँगे, उतना ही जो है उनके लिए भी रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएँगे और वो जीवन में प्रोग्रेस प्राप्त करेंगे, यानी प्रोग्रेस होगी उनकी जितनी हो सकती है। से लोगों को धन दौलत की बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है। लाइफ में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन कहीं फिर भी जो है वो कभी भी मतलब इस स्थिति में नहीं पहुँचते जहाँ उन्हें एक रोटी का भी मुँह देखना पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े।
क्योंकि अगर वो लोग एफर्ट डालते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं, मेहनत से कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो अगर आप अपनी मेहनत का प्रयोग जीवन में करेंगे ना, तो आपको कभी भी असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, आपको जो है नेगेटिविटी नहीं देखनी पड़ेगी, बल्कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गुरु हैं, वो आपको हर तरीके की सुख-सुविधा जो है वो प्रदान करेंगे और अगर आप मेहनत से कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने व्यक्तित्व को भी जो है वो बहुत कंट्रोल में रखें, समझदारी से कार्य करें, दूसरों को कभी नुकसान ना पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सके दूसरे की मदद करने की जब बात आती है, तो हमेशा आगे बढ़कर उनकी मदद करते रहें क्योंकि जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही ईश्वर आपकी मदद करेंगे। 6th हाउस का बृहस्पति जो है वो आपको पराक्रमी और उदार बनाता है, यानी आप अच्छे-अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, है ना? और विद्वान होते हैं, आप ज्योतिष से भी संबंधित हो सकते हैं, है ना? सांसारिक जो विषय वासना वाली चीज़ें हैं, उनसे आपको विरक्ति हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा आपका लगाव जो है सांसारिक जो चीज़ें होती हैं मोह-माया वाली उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगर आपका गुरु 6 हाउस में है ना, तो कहते हैं कि अ, हो सकता है कि आपके जो पिता हों, वो या तो व्यभिचारी हों या फिर जो है वो अस्वस्थ हों, है ना? यहाँ पर पिता का जो है स्वास्थ्य खराब रह सकता है, तो दोनों में से एक स्थिति जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व की वजह से बहुत सारे लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का इतना बड़ा हाथ होता है कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। यानी अगर आपने अंदर से आप अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, विनम्र हैं, है ना? अपने कार्यों में संलग्न रहने वाले हैं, ज़्यादा दूसरों की बातों में इंटरफेयर करने वाले नहीं हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है ईश्वर आपकी मदद करते हैं और आप कभी भी अपने किसी शत्रु से जो है वो हार नहीं सकते हैं, है ना? आपकी विजय जो है वो सुनिश्चित है। तो इसलिए जो है आपको हमेशा यहाँ पर अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँ कि आपको अपने पिता के जो कर्ज़े हैं एक पास्ट लाइफ़ के, वो यहाँ पर आपको चुकाने पड़ें। यानी ऐसी सिचुएशंस आएँ कि जहाँ पर आपको अपने पिता की दी हुई ज़िम्मेदारियों का भी निर्वाह करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे गुरु हो और अगर आप चिकित्सा से जुड़ा हुआ कार्य भी करते हैं ना, तो भी आपको बहुत यश की प्राप्ति हो सकती है। अपना तो ख़्याल रखेंगे ही रखेंगे या बहुत अच्छा उनके लिए करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है समाज के लिए भी अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, जहाँ आप दूसरे की मदद करते हैं, जो दूसरों के जो परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर आपका भाग्य भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यश और जीवन में वृद्धि, सौभाग्य जो है वो प्रदान करवाता है। तो अगर यहाँ गुरु होता है तो आपको कभी भी धन्य-धान्य की कोई ऐसी कमी जो है नहीं होगी। अगर आप संतुलित रूप से चलते हैं, तो जीवन में जो है आपको ईश्वर की जो है वो एक ऐसी एनर्जी, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का मतलब परेशानियाँ आना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उनका सॉल्यूशन मिल जाना वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ ईश्वर जो है वो आपके लिए सॉल्यूशन जो है वो हाज़िर कर देते हैं। यानी आप जिस भी परेशानी में आएँगे, तो वहाँ पर कहीं न कहीं अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और उनके प्रति समर्पित हैं, तो आपको ईश्वरीय गाइडेंस जो है वो कहीं न कहीं मिलती रहेगी, जिसकी वज़ह से आपकी परेशानियाँ जो हैं, वो धीरे-धीरे करके सॉल्व होती चली जाएँगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको जीवन में कोई परेशानी ना आए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर अगर गुरु की कृपा है, तो आपको परेशानियाँ हो सकता है आएँ, फेस करनी पड़े, लेकिन उनके रास्ते जो हैं वो आपको खुद ब खुद मिल जाएँगे और अगर आप उस पे चलते हैं, तो आप अपनी हर परेशानी से अपने आप को बचा पाएँगे।
अगर 7th हाउस में गुरु होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यहाँ पर वो हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, दूसरों को अपनी प्रसन्नता की वजह से और अपने अच्छे स्वभाव की वजह से वो दूसरों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी लोग जो है उनकी तरफ उनके व्यवहार की वजह से ही आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, यानी तेज बुद्धि वाले हैं, बहुत अच्छी जो है नॉलेज जो है ग्रहण करने वाले लोग हैं, है ना? इनका जो है काव्य में, साहित्य में या कहना चाहिए कि अन्य कलाओं में, शास्त्रों में जो है इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उन चीज़ों के प्रति ये आसक्त रहते हैं। तो ये अपने जीवन में इस तरीके की जो है विद्याओं से धन भी कई बार कमाते हैं और जीवन में नेम-फेम भी जो है वो इन चीज़ों की वजह से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी होता है ना, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली का पर्सन होता है और वो भी धनवान होता है। जिस तरीके से आपकी स्थिति अच्छी होगी आर्थिक स्थिति, वैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी होगी, कुलीन परिवार का व्यक्ति होगा और विवाह के बाद जो है वो आपका भाग्योदय होगा। यानी विवाह के पश्चात जो है वो आपके भाग्य के रास्ते खुल जाएँगे और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर अगर गुरु हो और उसकी स्थिति थोड़ी-सी खराब हो जाए किसी रीज़न से, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा कामुक स्वभाव का हो जाता है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं साबित होता है। और उसको अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जो है उसकी कामुकता उसके जो है बदनामी का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे, अपने इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल रखे और ऐसा व्यक्ति कभी-कभी ना बहुत घमंडी भी हो जाता है। यानी अगर गुरु वहाँ पर ज़रा-सा भी नेगेटिव हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अभिमानी हो जाता है और वो अपनी घमंड की वज़ह से, अपने गुरूर की वज़ह से वो दूसरों का सम्मान नहीं करता। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना तो फिर वही बात है कि अगर आपका व्यवहार खराब हो गया, आपका आचरण खराब हो गया, आपका व्यक्तित्व खराब हो गया, तो धीरे-धीरे करके लोग भी आपकी ज़िंदगी से जो है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपको सम्मान जो है वो करना लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, अपने स्वभाव में कंट्रोल रखें ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपसे जो है विमुख ना हो या आपसे रास्ता ना बदल ले। तो उसके लिए जो है आपका अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। यहाँ पर आप सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, कचहरी वगैरह में काम कर सकते हैं, जहाँ पर न्याय देने की बात हो वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। टीचिंग्स में जो है आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरों को सही गाइडेंस दे सकें, है ना? सही चीज़ें सिखा सकें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यायालय में सलाहकार के पद पर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुरु को जो है न्याय देना पसंद है, तो अगर गुरु जो है वो अच्छे से दूसरों को न्याय देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, तो अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपको भी बदनामी का, अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गुरु के बताए हुए नियमों पर चलें, वहाँ लोगों की रिस्पेक्ट करें, अच्छे से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करें, तो आप समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। धन, वैभव, सुख जो है, सब खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएँगे। अगर गुरु 8वें हाउस में आता है ना, तो वहाँ पर जो है वो आपको दीर्घायु प्रदान करता है, चिरंजीवी बनाता है। यानी गुरु जो है वो लंबी आयु देने वाला ग्रह है कि शरीर जो है वो किसी भी प्रकार का हो लेकिन आपको गुरु के आशीर्वाद की वजह से लंबी आयु जो है वो प्राप्त होती है, आपकी बरकत होती है। अगर 8th हाउस में गुरु होता है ना, तो ऐसे लोग अपने पिता के घर जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी कारण से, चाहे वो पढ़ाई उनका कारण हो या फिर उनकी नौकरी उनका कारण हो या कोई और रीज़न हो, वो अपने पिता के घर से थोड़ा दूर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो लगाव है वो अपने परिवार के साथ इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने परिवार के लिए छोटी से छोटा कार्य करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। यानी अगर उनके परिवार में किसी को भी उनके हेल्प की आवश्यकता होती है, मदद की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।
और देखा जाता है कि ऐसे लोगों के खुद के जीवन में भी जो है ना, वो उनके पितरों का आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना रहता है। यानी कई बार ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, लेकिन जब भी कोई समय खराब समय आएगा ना, तो एंड टाइम पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी हेल्प जो है वो कहना चाहिए ईश्वरीय हेल्प या पितरों की हेल्प जो है वो उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो काम है वो सही समय पर सही दिशा में जो है वो मुड़ जाता है और वो उस परेशानी से, उस तकलीफ से जो है वो बच जाते हैं। तो ये एक जो है वो बहुत पॉज़िटिव बात है कि अगर गुरु अष्टम में हो, तो हमेशा आपको अपने पितरों की हेल्प जो है वो मिलती रहती है। यानी ऐसी अदृश्य शक्तियों की हेल्प मिलती है कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। आप कभी उस बारे में सोच भी नहीं पाते, ऐसी हेल्प जो है वो आपके आस-पास जो है हमेशा रहती है। अगर गुरु अच्छा होता है ना तो आपको अपने बड़ों से जो है वो वसीयत के रूप में जो है प्रॉपर्टी या पैसा जो है वो मिलता है। और अगर आपका गुरु यहाँ पर खराब हो जाए ना, तो वहीं आप जो है बहुत ही लालची स्वभाव के और बहुत ही कंजूस किस्म के व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर गुरु यहाँ पर अच्छा है, तो आप उदार हृदय वाले व्यक्ति रहेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और यही गुरु जो है आपके जीवन में पॉज़िटिविटी लेकर आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर गुरु है, तो आपको अपने मन में किसी भी तरीके का लालच जो है वो किसी भी चीज़ के प्रति नहीं रखना है, क्योंकि जितना आप लालच को अपने आप से दूर रखेंगे, उतना ही ईश्वर जो है आपके जीवन में धन्य-धान्य की कमी नहीं होने देंगे। ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। कई बार धार्मिक यात्राओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इस तरीके के अवसर आते रहते हैं। यानी वहाँ पर वो अपना धार्मिक कार्य करने के लिए जो है अगर नहीं भी इच्छुक हैं, फिर भी वो करते हैं। या धार्मिक यात्राएँ जो हैं, उनसे भी अगर वो नहीं भी इंटरेस्टेड होते हैं ना, तब भी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन बन जाती है, जहाँ पर वो धार्मिक यात्राएँ जो हैं, वो करते हैं। आपको कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी मिलते हैं और कई बार बहुत अच्छी पार्टनर भी मिलती है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प की वजह से जो है आप धनार्जन कर पाते हैं, को हर चीज़ में बैलेंस करना सिखाएगी। तो वो उसकी वजह से जो है आप कई बार जो है, जो धन का संचय करेंगे या अच्छे नए कार्य करेंगे धन अर्जित करने के लिए, उसमें आपको अपने पार्टनर का जो है वो पूर्ण सहयोग मिलेगा और वही आपको जो है वो पूरी तरीके से हेल्प कर पाएगी इन चीज़ों की सफलता के लिए। तो आपको हमेशा उनका जो है वो सम्मान करना चाहिए, उनकी चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए ताकि जीवन में जो है वो आप सक्सेस के रास्ते पर बढ़ सकें। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपको स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानियाँ हो सकती हैं, आपको शरीर में पेन जो है हो सकता है, लोअर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको स्वास्थ्य के केस में यहाँ पर ये सारी चीज़ों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए और समय-समय पर अपना चेकअप कराते रहें या फिर अपना जो भी आपको उसके लिए इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज जो है आप कराएँ तुरंत, आप उस क्षेत्र में लापरवाही ना करें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुरु आपको ज़्यादा कोई बुरे रिज़ल्ट जो है वो नहीं देता है। 9th हाउस में अगर जब गुरु जाता है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव का बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति को सच बोलना बहुत पसंद होता है, नीति नियमों पर चलना बहुत पसंद होता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत पसंद होता है ना? आप ऐसे लोग जो हैं वो अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, अपने पितरों का, कुल देवी का, अपने ईश्वर का बहुत ज़्यादा जो है उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, है ना? और दान पुण्य के लिए भी जहाँ पर भी उनको ऐसे कोई अवसर आते हैं, तो वो ऐसे कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना? ऐसे लोग जो हैं वो भले ही विवाहित हों, पर उनका जीवन जो है या उनकी जो सोच है वो योगियों वाली होती है ना? ऐसे लोगों को शास्त्रों में वेदांगों में, है ना? काफ़ी इंटरेस्ट होता है, यानी ऐसे लोग ईश्वर को मानने वाले तो हैं ही, लेकिन साथ ही धन से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन पर भी बहुत विश्वास करने वाले होते हैं और उन चीज़ों की, उन पुस्तकों की भी जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उस क्षेत्र में जो है कार्य करने का अगर उन्हें अवसर मिलता है, तो वो
ऐसे चीज़ों को, ऐसे कार्यों को करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ वो अपने धर्म का प्रचार या अपने ईश्वर के बारे में जो है दूसरों तक नॉलेज पहुँचाने का भी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। यानी डायरेक्ट हो सकता है वो ऐसी चीज़ें ना कहें, ना करें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो अपने धर्म से, अपनी संस्कारों से, अपने जो परंपराएँ हैं, उनसे जो है वो कहीं न कहीं जुड़े हुए होते हैं। से लोग जो हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, सदाचारी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, है ना? और दूसरों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले हों या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने वाले हों, लेकिन ऐसे लोग जो है चिंतन-मनन करने वाले लोग होते हैं। यानी हो सकता है कि वो कम लोगों से जुड़ें, पर जिनसे भी जुड़ते हैं बहुत दिल से जुड़ते हैं, बहुत प्यार से जुड़ते हैं, है ना? दूसरों का भी वो हमेशा सम्मान करते हैं, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी छोटा-बड़ा व्यक्ति हो, है ना? आर्थिक रूप से किसी भी स्थिति में हो, लेकिन वो हर व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में ही सम्मान करते हैं। यानी उनके लिए जो है इंसान होना सबसे बड़ी बात है। उनके लिए धर्म, जाति और इन सब के आधार पर लोगों को बाँटना या उनको गलत साबित करना जो है उनका इंटरेस्ट कभी भी नहीं होता है। ऐसे लोग हमेशा हर व्यक्ति को जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और अगर कभी भी किसी को उनकी मदद की आवश्यकता होती है, तो वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोग बहुत यशस्वी होते हैं अपने जीवन में जो है यश जो है वो हमेशा प्राप्त करते हैं अगर वो सात्विक गुणों का पालन करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वो जीवन में यश की प्राप्ति करते हैं, लोगों से सम्मान प्राप्त करते हैं, लोग उनके विचारों को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे लोग विदेशों में भी जो है वो रहते हैं, कई बार अपने घर से दूर जाकर जो है वो अध्ययन करते हैं या कार्य अपना करते हैं, तो परिवार से दूर कई बार हो जाते हैं लेकिन दिल से वो हमेशा अपने परिवार के बहुत ही करीब होते हैं, अपना परिवार को प्यार करने वाले, उनका सम्मान करने वाले होते हैं, है ना? और विदेशों में जाकर भी वो अपने धर्म और अपने जो आचरण है, उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं। वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, है ना? दूसरों को गाइडेंस देने वाले अच्छे गुरु बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो गुण हैं, उनके व्यक्तित्व में और ज़्यादा निखार ले आते हैं, अगर वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो जीवन में उनके यश की, धन की और सम्मान की कभी भी कमी नहीं रहती है। 10th हाउस का जो गुरु होता है ना, वो व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है, यानी स्वतंत्र विचारक बनाता है, यानी अपने उसके खुद के थॉट्स होते हैं, जो वो दूसरों को जो है वो ज्ञान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन कहा जाता है कि जो 10th हाउस है ना, वो कर्म का घर है ना? और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा धर्म से या पूजा-पाठ से अगर आप जुड़े रहेंगे, तो आप जो है वो अपने कर्मों से विमुख हो जाएँगे। तो इसलिए व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी 10th हाउस में गुरु हो, तो अपने कर्मों का सम्मान करें। अगर आप अच्छी तरीके से कर्म करते हैं ना, तो गुरु तो ऑलरेडी प्रसन्न हो जाएँगे क्योंकि गुरु को तो अपने नियमों पर चलना अच्छी तरीके से कार्य करना वैसे भी पसंद है। तो अगर आप वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पूजा-पाठ वहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने कर्मों से विमुख हो जाएँगे। और ये चीज़ जो है क्योंकि वो घर शनि का है, तो ना तो शनि को पसंद आएगी और ना गुरु को खुद पसंद आएगी क्योंकि गुरु को खुद भी मेहनत से कार्य करना, नियमों पर चलना जो है वो अच्छे चीज़ों को फ़ॉलो करना, है ना? वो पसंद है। तो अगर आप वहाँ पर जो है पूजा-पाठ में लगे हुए हैं और पता चला अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ना तो शनि आपका सपोर्ट करेगा और ना ही गुरु आपका सपोर्ट करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको अपने कर्म को प्रधानता देनी है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर गुरु जो है वो 10th हाउस में हो ना तो ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। हमेशा जो है अगर कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ़ उन लोगों को फ़ेवर करें जो उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति हों।
तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पर सबका सम्मान करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या मेरी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है या दूसरे की से है। यहाँ पर व्यक्ति है, इंसान है, ईश्वर का बनाया हुआ, अगर वो कहीं पर भी आपकी शरण में आया है तो आपको उसकी हेल्प करनी है ना? यहाँ पर गुरु अगर होता है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रवचन देने में विश्वास रखते हैं, जबकि अपने जीवन में उन प्रवचन को फॉलो करने का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जिनका भी गुरु है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाली बैठकर प्रवचन देने से जीवन नहीं चलता है। यहाँ का गुरु आपको ये सिखाता है कि आपको अपने कर्मों का भी ध्यान रखना है। और जो प्रवचन आप दूसरों को दे रहे हैं यानी दो जो ज्ञान आप बैठे-बैठे दूसरों को दे रहे हैं, वो ज्ञान आपको अपने जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को अपने जीवन में फ़ॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, तो यहाँ का गुरु जो है आपको जीवन में बहुत सम्मान दिला सकता है। क्योंकि यहाँ पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो शनि और गुरु दोनों की कृपा का पात्र बन जाएगा और वहाँ पर आपको उन चीज़ों का सपोर्ट मिलने लगेगा, है ना? ईश्वरीय सपोर्ट जो है वो एक तरीके से मिलने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और मेहनत करें उसके लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल पूजा-पाठ छोड़ दें, बिल्कुल आप भगवान का नाम ही ना लें, नहीं। आप भगवान की रिस्पेक्ट करें, पर मेन बात जो यहाँ पे कही जाती है क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से भ्रमित हो जाते हैं, या तो वो बिल्कुल ही पूजा-पाठ करना छोड़ देते हैं या फिर इतनी ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं जो कि आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होती। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ का बैलेंस, गुरु को बैलेंस चाहिए ना। आप अगर पूजा-पाठ करते हैं, तो आप करिए, है ना? लेकिन ये नहीं है कि आप पता चला 4 घंटे बैठ के पूजा-पाठ कर रहे हैं और ऑफ़िस का टाइम ही निकल गया। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का बैलेंस हमेशा बनाकर रखना है कि आप ईश्वर को भी सम्मान दीजिए, ध्यान दीजिए, पूजा करिए, लेकिन लिमिट में करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्म पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो आप यहाँ पर कर्म पर फ़ोकस करिए, क्योंकि कई लोग आपने देखे होंगे कि आप अपने जो कर्म स्थान होता है, ऑफ़िस वग़ैरह होता है, वहाँ पर भी मंदिर बना लेते हैं, उन पे भी जो है बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। उनको बस भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपना किसी भी इष्ट को जिनको भी मानते हैं, उनका इष्ट का ध्यान करिए, अपनी कुलदेवी का ध्यान करिए, अपने पितरों का ध्यान करिए और उसके बाद अपने कार्य पर चले जाइए, अपने कार्य को इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। 11th हाउस का जिनका भी गुरु होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, है ना? सुंदर होते हैं, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, है ना? यहाँ पर उनको जीवन में बहुत ज़्यादा धन के प्रति बहुत आकर्षण नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। यानी वो कभी भी बहुत आकर्षित नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों से, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में इस चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती है, ईश्वर की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है, तो हमेशा जो है उनके कार्य जो हैं वो कभी भी अधूरे नहीं रहते हैं। इस पे पर जो लोग हैं उनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, यानी जितने भी वो मित्र बनाएँगे ना हमेशा जो है उनसे जुड़े हुए रहेंगे, सालों-साल उनसे जुड़े हुए रहेंगे, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, है ना? ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं ना, वो हमेशा उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। यानी वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उनके मित्र जो हैं, वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको आपके व्यवहार की वजह से, आपके कार्यों की वजह से समाज में जो है सम्मान की प्राप्ति होती है ना? और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो ये है आपका जो व्यवहार है ना? उसकी वजह से शत्रु जो हैं वो कभी भी आपको पराजित नहीं कर पाएँगे। अगर कोई आपका शत्रु बन के आपको हराने का प्रयास भी करेगा ना, तो उसमें आपको ईश्वरीय ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा मिलेगी कि कभी कोई शत्रु जो है वो आपको हरा नहीं सकता है। यानी ऐसे लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, मेहनत से कार्य करना पसंद करते हैं, है ना? जिसकी वजह से जो है वो अगर कोई अपने जीवन में कोई गोल बनाते हैं,
तो वो उस गोल को ज़रूर जो है वो अचीव कर लेते हैं, है ना? और बड़े भाई-बहन अगर उनके हैं, तो उनका भी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहता है, क्योंकि गुरु हैं यहाँ पर और 11th हाउस है, तो यहाँ पर अगर बड़े भाई-बहन उनके कोई हैं, तो वो भी उनके लिए हमेशा जो है वो सपोर्टिव रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं ना, वो समाज के लिए कार्य करने से कभी हिचकते नहीं हैं, जब भी आवश्यकता पड़े तो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। देखा जाता है कि इनके जो घर होता है ना, उसके पास कोई ना कोई पीपल का पेड़ होता है। यानी ये इनका एक लक्षण है कि इनके घर के पास जो है वो पेड़ होता है और जीवन में कोई एक ऐसा अवसर आ सकता है अगर गुरु उनका सहयोगी नहीं है, तो हो सकता है कि वो सोने को रखकर जो है लोन लें। ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर उनको गोल्ड जो है वो रख कर जो है वो लोन लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है ना? और कपड़ों का उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो बहुत तरीके के कपड़े खरीदने में जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से जो है गुरु जब 11th हाउस में होता है, तो वो आपको इस तरीके के जो है रिज़ल्ट देता है। 12th हाउस का गुरु जो है वो अच्छे धार्मिक आचरण करने के कारण आपको समाज में खूब सम्मान दिलाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, है ना? वो जितनी भी चाहें वो दूसरों की मदद जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है उतनी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी अगर 12th हाउस में गुरु हो ना, तो ऐसे लोगों के घर के पास पीपल का पेड़ भी होता है। घर में कई बार बहुत जल्दी-जल्दी जाले वगैरह भी लग जाते हैं उनके, है ना? कॉकरोच वगैरह भी बड़ी जल्दी-जल्दी आ जाते हैं उनके। तो ये एक 12th हाउस के गुरु की निशानी है ना? और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों का परोपकार करने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन उदारवादी होते हैं। हमेशा समय आने पर जब भी किसी को उनकी मदद की ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए चल देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो पुरानी जो रीत-रिवाज हैं, उनको भी बहुत महत्व देते हैं, यानी अपनी पीढ़ियों से अपनी परंपराएँ जो भी चली आ रही हैं, वो उनका भी बहुत सम्मान करते हैं और समय-समय पर उनके प्रति कार्य भी करते हैं। अ, दान पुण्य में भी ऐसे लोग जो है कभी पीछे नहीं हटते, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब भी कहीं दान देने की बात आती है, किसी भी तरीके के सहयोग की बात आती है, धार्मिक सहयोग की, तो ऐसे लोग हमेशा इस तरीके के कार्यों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। लोग जो है ना वो फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, यानी उनको पैसा वेस्ट करना कतई पसंद नहीं होता है। भले ही वो दूसरों की हेल्प करने में पैसा खर्च कर दें, लेकिन घर में अगर वो फालतू का पैसा कहीं पर भी वेस्ट हो रहा हो, तो वो चीज़ उनको कभी भी पसंद नहीं आती है। ऐसे लोगों को कई बार यात्राएँ करने का भी बहुत शौक होता है। अज्ञातवास में जाकर निवास करने के लिए भी वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे लोग आश्रमों के प्रति भी बहुत ही आसक्त रहते हैं, है ना? उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो ऐसी किसी जगह पर जाकर रहें, जहाँ पर वो रूटीन वाले लोगों से कनेक्टेड ना रहें और अपना जो पूरा उनका ध्यान है, वो पूरी तरीके से ईश्वर में और आध्यात्म की तरफ जो है वो केंद्रित हो सके। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो भीड़ में होते हैं, तो वो अ, ईश्वर के प्रति या कह लीजिए आध्यात्म के प्रति इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उन्हें ऐसी जगहों पर जाने के लिए जो है वो अंदर से एक प्रेरणा मिलती रहती है, जिसमें उनका मन करता है कि वो ऐसी जगहों पर जाकर रहें। और सही बात ये है कि अगर वो ऐसी जगहों पर जाकर रहते हैं, यानी जो थोड़ा-सा लोगों से हटकर हों, भीड़ से हटकर हों, तो ऐसी जगहों पर भाग्य में भी इनके वृद्धि होती है। यानी ऐसी जगहों पर अगर वो रहकर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनको ईश्वर का सपोर्ट मिलता है, यानी ईश्वर जो है उनकी मदद करते हैं ना किसी-किसी तरीके से। तो ऐसे लोग जो है ना वो डॉक्टर बन सकते हैं, यानी समाज की सेवा करने वाले लोग बन सकते हैं, वेद ज्ञानी बन सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दूसरों की मदद करके जो है जिस तरीके से अपने पैसे को दूसरों पर लगाते हैं ना, यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास भी वो पैसा दुगना होकर लौट कर आता है। यानी जितना वो खर्च करेंगे, यानी गुरु अगर 12 में हो ना,
तो आपको अपने पैसे को बहुत ब्लॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा लोगों पर यूज़ करेंगे, उससे दुगना जो है वो आपके पास आएगा। तो यानी जितना खर्च करेंगे उतनी ही बरकत जो है वो आपकी होगी, है ना? और अगर आप अपने पैसे को ब्लॉक करेंगे तो आपके पैसे में उतनी ज़्यादा बरकत नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहें। जिस तरीके से आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, उसी तरीके से आपके साथ भी जो है जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा। अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वो गुरु जो है वो आपको आत्मज्ञानी बनाता है, विद्वान बनाता है, संयमित बनाता है, कवि और लेखक भी बनाता है। तो ऐसे जो गुण हैं वो आपके अंदर जो है वो विद्यमान होते हैं और उसका लाभ उठाकर आप जीवन में यश, सम्मान और पैसा सब कुछ जो है वो हासिल कर पाते हैं और अपना जीवन जो है वो अच्छी तरीके से बिताते हैं, अपने परिवार को पूरा फ़ोकस कर पाते हैं। ये चीज़ें आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं और आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों का जो है वो भोग करवाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जो चर्चा की वो कई गुरु का जो है वो 12 हाउसेस में किस-किस तरीके का जो है प्रभाव रहता है और लोगों को ऊपर किस तरीके की जो है स्थिति आती है लोगों के जीवन में। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।